जय श्री राधे कृष्णा। दोस्तों, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुमार एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज मैं आपको पलाश के पुष्प या पलाश के पौधे की पहचान कराऊंगा व उसके कुछ गुणों को भी बताऊंगा, क्योंकि इस समय पलाश के पुष्प जो है अपनी अंतिम अवस्था में होते हैं, यानी इसके बाद पुष्प जो है नहीं मिलेंगे। इसके बाद उसमें फलियाँ आ जाती हैं और इस समय उसमें जो है पहले अगर उसकी वीडियो बना देता हूँ तो जो है काफ़ी पुष्पों का नुकसान हो जाता है, पौधों में नुकसान करते हैं और उसको जो है पहले ही तोड़ लेते हैं जिसमें उसमें फलियाँ नहीं आ पाती हैं। क्योंकि ये पौधे हमारे भारत देश में इतने थे, 3 प्रकार का मुख्यतः पलाश होता है। एक सफ़ेद होता है, एक लाल होता है, एक पीला पलाश होता है। जिसमें सफ़ेद पलाश तो अति दुर्लभ है, पीला पलाश भी दुर्लभ है, लेकिन जो है लाल पलाश अभी भी गाँव के बागों में, हमारे यहाँ जंगल तो नहीं है लेकिन जो हमारे उत्तर प्रदेश में बाग काफ़ी थे हमारे इधर, हमारे गाँव में, तो वहाँ काफ़ी पौधे थे लेकिन सब नष्ट हो गए। तो उनका एक तो हम लोग उपयोग नहीं करते हैं, ऊपर से जो है उनको नष्ट भी करते रहते हैं, क्योंकि उनके बागों के खेत बनाए जा रहे, जिस कारण जो है देसी जो बाग थे अपने देसी बाग खत्म हो गए हैं, उनकी जगह विदेशी पौधों ने, क्योंकि आजकल हम जो भी पौधे लगाते हैं, महुआ हो गया, गूलर हो गया, पलाश हो गए, ये सब पौधे हम लोग काट डालते हैं और उनके खेत बना लेते हैं। तो ये सब समस्याएँ रहती हैं जिन कारण हमारे जो है देसी बाग खत्म हो रहे हैं और इस ओर सरकारें भी कुछ ध्यान नहीं देती हैं। हमारी ये समझ लीजिए गांव खत्म हो रहे हैं। जो शहरों के आसपास गांव थे, जो हमारा देश आज़ाद हुआ था 7.5 लाख गांव थे, आज कितने गांव बचे? जिसका मन आया वही प्लाटिंग करने लगा, जहाँ से मन हुआ एग्रीमेंट कराया, प्लाटिंग चालू, प्रॉपर्टी डीलर हो गए। तो आजकल ये सिस्टम चल रहा है, जहाँ देखो वही बोरिंग। कोरोना क्या, कोरोना तो भी कोरोना धरती माता का असली बेटा कोरोना ही लगता, अगर देखा जाए कहीं से। इंसान तो 2 कौड़ी का हो गया, कोई मतलब ही नहीं रह गया उसका, तो उनने इतना शोषण किया धरती का। गिद्ध, गौरैया ये सब खत्म हो गए, बाघ खत्म हो गए, कहाँ रहे बेचारे। जो सांप तक मान लीजिए है, वो भी आप कहीं देखेंगे तो सांप जो के बारे में पढ़ेंगे तो ओस चाटता है। अब उसमें हम खेतों में दवाइयाँ डाल रहे हैं, राउंडअप डाल रहे हैं, तो सांप जो है, सांप या पक्षी सब वो चाट कर, या कीटों को जो जहरीले कीट डालेंगे, दवाइयाँ डालते हैं, उसको डालने के लिए मरे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इस विषय पर ज़्यादा सोचने की हौसला बात करने से तो कुछ नहीं होगा। लेकिन चलिए दोस्तों, हम लोग पहचानते हैं आज पलाश के पौधे को, जो हमारे लिए अत्यंत ही लाभदायक पौधा है। इस समय गर्मी के रोग हैं, गर्मी के रोगों में समझिए पलाश का एक समझिए शरीर के उसका संपूर्ण पौधा प्रयोग में लिया जा सकता है औषधि कार्यों में, और हमारे पूरे शरीर और सभी रोगों में यह लगभग काम करेगा। तो आइए दोस्तों, चलते हैं पलाश के विषय में पहचानते हैं। तो दोस्तों, ये देखिए, ये है पलाश के पौधे के नीचे का दृश्य, जहाँ पुष्प पड़े हुए हैं। ये है पलाश का पुष्प, कितना सुंदर पुष्प है। इसकी जो है पुष्प जो वक्र पुष्प भी कहते हैं, टेढ़ा होता है। इसको हमारे यहाँ टेसुआ कहते हैं, झपुआ कहते हैं, टेसु, झपुआ, झूला, और एक नाम होता है ढाक। एक ढाक के 3 पात, एक कहावत थी। पलाश वैसे हर जगह नाम, संस्कृत नाम पलाश है, इसी नाम से फेमस रहता है। ये इसको जंगलों के दावानल भी कहते हैं। जहाँ जंगल में अधिकतर पेड़ लगे होंगे, ऐसा लगेगा आग लग गई है। ये देखिए, दूर से इसका क्लोजअप जो है इस तरीके से लगता है। गुच्छों में पुष्प आते हैं इसके, ये देखिए गुच्छों में पुष्प लगे हुए हैं। बहुत ही सुंदर पौधा लगता है। जब पुष्प आते हैं तो पत्ते झड़ जाते हैं, लेकिन अभी इस समय जो है नए, क्योंकि पुष्पों के झड़ने का समय आ गया तो नए पत्ते इसमें निकलने लगे हैं। एक पत्ते में, जब बेल पत्र में 3 पत्ते होते हैं, उसी प्रकार इसमें भी पत्ते होते हैं। ये इसकी छाल होती है, इस प्रकार से नए पत्ते देखिए आ चुके हैं इसमें, इस तरह के। इसमें पहले हम लोग जो है इनकी पत्तलें बनती थी, इनकी पत्तलों, इसके पत्तों में मक्खी नहीं बैठती है, तो इसीलिए इसकी पत्तलें बनाई जाती थी जिनमें भोजन बनाया जाता है। लेकिन नए एकदम कोपलें आ गई हैं, 1-3 पत्ते हैं। यही जब बड़े हो जाएंगे तो उस प्रकार से हो जाएंगे। पहचान लीजिए दोस्तों अच्छी तरीके। नीचे जो है पूरा इस समय पुष्प ही पुष्प फैला हुआ है, ये देख लीजिए इस प्रकार से। इन्हीं को हमको एकत्रित कर लेना होता है, क्योंकि जड़ों का प्रयोग तो इसके पूरे उसका होता है, लेकिन फूलों का ही प्रयोग कर लेंगे तो हम बहुत सारे अनगिनत रोगों से हम लोग बच सकते हैं। फलियाँ भी इसकी आ चुकी हैं, गुच्छों में पुष्प लगते हैं। जैसे सेमल का वृक्ष होता है, उसमें भी लाल पुष्प आते हैं, और उसके सेमल के पुष्प के बाद इसमें भी पुष्प आते हैं, जो कि अब इस समय तक रहेंगे। देखिए, सब तितलियां मकरंद चूसती हैं, पक्षियां इस पर मड़ाया करते हैं हमेशा जब पुष्प आते हैं।
तो दोस्तों इस प्रकार ये जो है पलाश, ढाक, टेसू, झूल, झपुआ हमारे यहाँ के बोलते हैं इसको। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सभी इसको पलाश के पौधे को पहचान गए होंगे। दोस्तों पित्त प्रवृत्ति या गर्मी के रोगों में या गर्मी पित्त प्रवृत्ति वाले लोगों के लिए, जो गर्म प्रवृत्ति के लोग हैं उनके लिए बहुत ही फायदेमंद है। क्योंकि पित्त प्रवृत्ति के लोगों को अधिकतर खट्टी डकारें आना, एसिडिटी, अपच, गैस, इन सब की समस्या होती है। तो इसमें जो है इस पुष्प का चूर्ण जो है उनके लिए बहुत ही लाभप्रद होता है। 1 चम्मच की मात्रा में अगर इसको पुष्प का चूर्ण लेंगे तो इनमें सब में यह लाभ करेगा। शोथ को दूर करने वाला सूजन जो हमारे शरीर में जहाँ अर्थराइटिस, गठिया की हो या किसी भी प्रकार की सूजन, तो इसके पुष्पों को जिस प्रकार मोमोज या चाउमीन पकाई जाती है भाप में, पानी की भाप में ऊपर से कोई जाली रख के पका लें, वहाँ पे बांधें तो यह सूजन को दूर करने वाला होता है। हमारे आजकल खान पान ऐसा हो गया टॉक्सिन्स, क्योंकि हमारा जो अनाज उगाया जाता है या फल भी आजकल हम लोग खाते हैं सब जो है कीटनाशक या खादों के द्वारा ही होता है। तो हमारे शरीर में टॉक्सिन्स हो जाते हैं, विषैले पदार्थ हो जाते हैं, तो उनको जो है यह दूर करता है। तो उसमें भी इसका जो पाउडर का चूर्ण जो है लेने से हमारे इन सभी रोगों में लाभ करेगा। आंतों में जिस इन्फेक्शन होता है, मैं काफ़ी सारे भाइयों को अल्सरेटिव कोलाइटिस के लिए पत्ते बेचता हूँ और बहुत सारी चीज़ें बताता हूँ। उसमें इसके फूलों का अगर प्रयोग करेंगे तो यह हमारी आंतों को बल देगा। हमारे आंतों में जो सूजन है या अल्सर है तो उस समस्या को भी यह दूर करेगा। इसके साथ ही यह हमारे शरीर में जो कामोद्दीपना के लिए, जैसे बहुत लोग जो है इधर उधर चीज़ें इस्तेमाल करते हैं आजकल, तो उसमें इस कामोद्दीपना के लिए इसके फूलों का प्रयोग बहुत ही अच्छा है। प्रमेह हो, प्रदर हो, धात रोग हो, जो जितने भी गर्मी के रोग हैं उन सभी रोगों में यह जो है फूल बहुत बढ़िया लाभ करेगा। इसके अलावा साथ साथ दोस्तों इस समय गर्मी में लू चलने लगती, लोगों को लू लग जाती, तो उसके लिए क्या करें, इसके फूलों को जो है कोई अंगोछा हो या कोई सैड हो तो उसके रस में जो है इसको भिगो लें और उसको सुखा लें। और फिर जब किसी को लू लग जाए तो उसको पानी में भिगो के मार 2-3 बार केवल छींटे ही मार देंगे, लू मात्र कुछ ही मिनटों में उतर जाएगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपने जो है पलाश के फूलों के फ़ायदे के बारे में जान लिया होगा, उनका उपयोग भी करें। इसके साथ ही यह हमारे जो है खून की सफाई करता है, ब्लड से जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है, शुगर में खून को साफ करता है यानी, तो इसके जो है हमारी शुगर भी नियंत्रित रहती है, गर्मी के रोग पास नहीं आएंगे। सेमर के पुष्प की वीडियो मैं पहले भी डाल चुका हूँ। सेमर के पुष्प और पलाश के पुष्पों का अगर उपयोग साथ में कर लिया जाए, रात को पानी में भिगो दें 1-2 पुष्प इसके और सेमर के एक पुष्प, और उसको सुबह मसल के पानी के साथ पिए तो इसके फ़ायदे हमारे शरीर को ताकत भी देंगे और बहुत सारे रोगों में लाभ करेंगे। तो दोस्तों इसका हमारा धार्मिक महत्व भी है, क्योंकि ये ब्रह्म वृक्ष होता है, जैसे गूलर होता है, पीपल होता है, बरगद होता है, वैसे ही ये पलाश का पौधा भी होता है, ब्रह्म वृक्ष की उपाधि दी गई है इसको। तो दोस्तों इसका जो है जगन्नाथ, जैसे हमारे गांव में सनाथीनाथ का मंदिर है और देश में जैसे आप लोग जानते हो जगन्नाथ का मंदिर, तो वहाँ पे पलाश के फूलों को ही विशेष महत्व दिया जाता है, इसके पूजा की जाती है, इनको इनके पुष्पों को चढ़ाया जाता है। तो इन सब चीज़ों को जानें, समझें और इन सब चीज़ों का अपनी युक्त के साथ प्रयोग करें, क्योंकि किसी का पित्त प्रवृत्ति का शरीर होता है, किसी का गर्म वात का होता है, किसी का कफ का शरीर होता है, तो थोड़ा ही बहुत अपनी युक्ति भी लगती है इन सब चीज़ों में। तो दोस्तों इन सब देसी औषधि पौधों का अधिक से अधिक उपयोग कर अपने समाज को, अपने शरीर को स्वस्थ बनाएं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय आयुर्वेद।